के तीसरे दिन यानी आज 30 अक्टूबर की शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार छठ पूजा का संध्या अर्घ कार्तिक मास में शुक्र शक्ति को दिया जाता है। इसके लिए छठ प्रति सूर्यास्त से पहले छठ घाट पर पहुंचते हैं, जहां जल में खड़े होकर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगता है तो छठ प्रति सूर्यदेव को पहला अर्घ देते हैं। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता हनी सहगल ने कालका जी में वीपी सिंह जी के घर पर जाकर इको फ्रेंडली छठ पूजा की कवरेज की। आइए दिखाते हैं आपको हनी सहगल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+2 और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालका जी विधानसभा के अंदर। आज अगर बात करें छठ पूजा की तो पूर्वांचलों का बहुत जाना माना त्यौहार है, जो पूरा भारतवर्ष अगर देखा जाए तो छठ पर्व इस बार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। हर वर्ष ये त्यौहार पूर्वांचलों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त छठी मैया की पूजा की जा रही है। मैं आपको बता दूँ, ये 4 दिन का पर्व होता है, बहुत ज़्यादा जाना माना त्यौहार है। इस बार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी देशवासी छठ पर्व को इस बार बहुत अलग तरीके से मना रहे हैं। अगर मैं सरकार की बात करूं, इस बार सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स और खासकर दिल्ली सरकार की मैं बात करूं, हर घाट पे हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। और अगर यहाँ कालका जी की बात करूं तो जो लोग घाट पे नहीं जा सकते, उन लोगों ने इस बार अपने घर पर ही छठी मैया का पूजा का संपन्न किया है। तो जैसे कि छठ पूजा, आपने छठी मैया की पूजा करी है, कितने दिन से आप छठ पूजा कर रहे हैं और कितने सालों से आप लोग त्यौहार मना रहे हैं? हम लोग करीब 16 साल से ये छठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार में जैसो हर साल करता था अपने नेटिव प्लेस मुजफ्फरपुर में, गांव में। और फिर कोरोना में हम नहीं कर पाए। पिछले साल हमने अयोध्या जी में किया था और इस साल मौका नहीं मिला गांव जाने का, तो इस बार हमने यहीं पे अपने दिल्ली में छत के ऊपर हमने किया है। तो सर, छठ पूजा करने का जो ये तरीका है इस बार छत के ऊपर, मतलब आपने ये प्रेरणा लोगों को दी है कि जो लोग घाट पे नहीं जा सकते वो इस तरीके से भी कर सकते, ये आइडिया कहाँ से आया? ये ऐसा था कि अभी हमने मकान बना लिया यहाँ कालका जी में, तो हम लोगों ने परिवार में सोचा कि क्यों नहीं जैसो छत पे ही जैसो इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। तो ये दिमाग में आया और अभी हमको लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में जैसो लोग छत पर ही जैसो छठ पूजा जैसो प्रारंभ करेंगे और अच्छे ढंग से जैसो करेंगे। 2022 का इस वक्त माहौल क्या है? कितने लोग छठ पूजा का इतना आनंद ले रहे हैं? 2022 में छठ पूजा का ये आनंद है, इतना आनंद है कि 2 साल से लोगों ने कोरोना के कारण छठ पूजा किया नहीं, तो इसलिए लोग जैसो पूरे जोश से और काफ़ी जैसो स्पिरिट के साथ जैसो भक्ति भाव के साथ जो है सो इस बार छठ पूजा मना रहे हैं। 2 दिन से आप फास्ट में हैं, क्या क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या किस तरह से शुरू होती है? तो हम लोग जैसो उसका कद्दू का सब्जी और ये खाते हैं और वेज खाना बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के, पहला दिन। दूसरा दिन जैसो बिल्कुल हम उपवास करते हैं, पानी भी उसमें नहीं पीते हैं। रात को रोटी और गुड़ के खीर जैसो बनती है और केला जो प्रसाद चढ़ता है छठ मैया को, वही जैसो खरना के दिन हम लोग जैसो खाते हैं। उसके बाद कोई खाना नहीं होता है। जैसे कल रात 8 बजे खाए तो रात 8 बजे के बाद जैसो अब कल सुबह 8 बजे जैसो जब हम सूर्य का जैसो नमस्कार सुबह का जब अर्घ देंगे उसके बाद ही जैसो हम खा सकते हैं। तो ये पूरा निर्जला है, बिल्कुल उपवास के साथ है, बड़े पवित्रता के साथ लोग करते हैं, बड़े लगन के साथ करते हैं और छठ मैया उसके लिए बहुत कुछ देती हैं। 2 दिन पहले सर लोगों ने स्टेटस लगाए थे, सोशल मीडिया पे फैला होता खरना की शुभकामनाएं। बहुत लोग नहीं समझ पाए कि खरना आखिर होता क्या है। खरना ये है कि ये तो जो आपका दूसरे दिन का जो छठ मैया का जो व्रत है उसमें आपको पूरा दिन भर आपको सहना होता है और शाम को जो है तो छठ मैया के निमित्त जो है तो प्रसाद निकालना पड़ता है। आप परिवार के जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से जो है तो छठ मैया को उतना प्रसाद आप चढ़ाओगे और फिर वो प्रसाद जो है तो पूजा होने के बाद लोग ग्रहण करते हैं। और वो ग्रहण करने के बाद जो कष्टी होता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं छठ पूजा, जो लोग करते हैं उसके बाद उनको फिर वो अगर खा लिए उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना होता है। फिर उसके बाद जो है सो नेक्स्ट डे कुछ नहीं खाना होता है, जब संध्या अर्घ का होता है। सुबह के अर्घ के बाद जो है सो जब वो पूरा हो जाता है संबंध छठ पूजा, उसके बाद फिर वो प्रसाद खाते हैं। छठ पूजा का पर्व आप लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिस तरह से आपके हस्बैंड ने व्रत किया और छठी मैया की पूजा करी, पूरा प्रोसीजर क्या होता है? छठ मैया का कितने दिन का व्रत होता है और कैसे कैसे करते हैं? ये छठ पूजा तो ऐसे पूरे 1 महीना से शुरू हो जाता है। जब शुरू होता है तो पूरा पहले एक रूम साफ सुथरा करके इसकी प्रसाद की तैयारी की जाती है। लेकिन ये पहला दिन नहाए खाए बोलते हैं उसको। उसमें चावल, दाल, चने की, घिया की सब्जी, सेंधा नमक के बनता है, वही खाते हैं, जो हाथ उठाते हैं, अर्घ देते हैं। और दूसरा दिन खरना होता है। शाम को खरना में जितने अर्घ रखते हैं उतने ही ये लग के पूजा होता है। पूर्वांचल वासियों का एक ऐसा त्यौहार है जो बड़ी धूमधाम से, दिवाली से भी अधिक लोग मनाते हैं। ज़्यादा बिहार का ये ऐसा पर्व है कि इतने धूमधाम से तो कोई भी पर्व नहीं मनाते जितना छठ पूजा के मतलब खुशी और इंतज़ार रहता है। जब छठ पूजा पे जो सेवा करते हैं और जो लोग आपके आसपास लगे रहते हैं, आपके सेवा में लगे रहते हैं, जो फास्ट करता है उसका बहुत देख रेख करना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा इसमें पवित्रता सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें जो भी काम करना है, इसका प्रसाद जो चढ़ना, शुद्ध वातावरण में शुद्ध हाथ से धो के करते हैं। और इसके ये डूबते सूरज का पहले अर्घ देते हैं और उसके बाद चौथे दिन उगते सूरज का अर्घ देते हैं। यही सूरज भगवान का ये रहे, सालों भर फिर आशीर्वाद देते रहते हैं सूरज। 4 दिन का जो पूजा पाठ का पर्व होता है छठ पूजा का, इसके अंदर कुछ भी मांसाहारी वगैरह नहीं खाते, सिर्फ प्योर वेज। इसमें एकदम शुद्ध शाकाहारी रहता है, सब कुछ सेंधा नमक का रहता है और घर में प्याज लहसुन कुछ नहीं चलता है। एकदम पवित्र वातावरण में पवित्र खाना खाया जाता है, सभी लोग, पूरे परिवार के लोग। आपको कैसा लग रहा है कि आपने जो नया घर लिया, इसका शुभ आरंभ के तौर पे ही आपने पहला अपना पर्व छठ पूजा यहाँ पर बड़ी धूमधाम से छत पे मनाया? बस ये छठ मैया की कृपा है कि इतने अच्छे से इतने बड़े जगह में धूमधाम से मनाए। बहुत खुशी हो रही है कि आज छठ मैया को अपने घर में, दिल्ली में अपने घर में छठ पूजा किए हैं। गांव में तो हर साल करते थे, इस बार कुछ कारण बस बिहार जा नहीं सके और यहीं दिल्ली में अब छठ पूजा। तो कुछ अंतर दिखा कि दिल्ली की छठ पूजा में और बिहार की छठ पूजा में? क्योंकि बिहार में तो इस टाइम पैर रखने की भी जगह नहीं है। हाँ नहीं, ये तो है, लेकिन ऊपर छत पे किए हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन घर का कुछ बात कुछ और रहता, वहाँ कुल देवता होते हैं, घर के सारे आसपास पड़ोस सब आते हैं, ज़्यादा ही खुशी होती है। लेकिन यहाँ भी खुशी हो रही, छठ माई को याद किए, पूजा हुआ, सब कुछ। क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा, इसी तरह होते रहे छठ पूजा, हम लोग को भगवान शक्ति दे, सब कुछ दे और हम छठ मैया को याद करते रहें। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आप छठ पूजा देखने आए थे और कालका जी के अंदर वीपी सिंह के घर पे जो छठ पूजा का आयोजन किया गया था, आप लोग यहाँ पे उपस्थित थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ सुना था, हमने देखा नहीं था। पर राज के बड़े भाई हैं वीपी सिंह सर जी, तो इसीलिए आज उन्होंने ये अवसर दिया यहाँ पर आके कि उन्होंने अपनी छत पर ये प्रोग्राम किया, जो हम देख आए, मतलब देखने आए। बहुत अच्छा लगा। आज तक सिर्फ सुना था दूर दूर तक कि घाट बनाए जाते हैं और वहाँ पर पूजा होती है, पर आज हमें देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और जय छठ मैया की कि ये अवसर प्रदान किया हमारे को यहाँ पर आने। सबसे ज़्यादा स्वच्छता, क्योंकि अगर घाटों पे जाएंगे तो बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं लोग, ये इन्होंने अपने घर पर स्वच्छता का पूरा एक साफ सुथरा एटमॉस्फेयर किया। उसके अलावा बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी और ये देख के मन को बहुत खुशी मिली। क्या कहना चाहेंगी इस पर्व पे लोगों को? सबसे एक ही यही अनुरोध करेंगे कि ठीक है, सारे इकट्ठे मिलके ये पर्व मनाएं, पर अगर कोई अपनी घर पे भी मना सकता है छत पे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वच्छता का बहुत योगदान है, स्वच्छता बहुत अच्छी होनी चाहिए। छठ पूजा के उपलक्ष्य में हम कहल जाइ छियै जे ई सूर्य भगवान के साक्षात छथिन। पृथ्वी पर अगर साक्षात देवता छथिन सूर्य भगवान छथिन, छै से ओहिके अलावे और किछु नहीं छथिन, छै प्रत्यक्ष छथिन। छै ओहिके लेल श्रद्धा भक्ति एतेक छै सूर्य भगवान के प्रति आस्था लोग के, जे भी मनोकामना अहाँ करबै से मनोकामना अहाँ के पूर्ण हैत। छै कैसा लग रहा है यहाँ कालका जी के अंदर ये जो छत के ऊपर घाट पे छठ पूजा का नया तरीका निकाला है, जो वीपी सिंह के घर पे हुआ है, आप लोग यहाँ पे उपस्थित थे? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये इको फ्रेंडली हुआ, हमें इससे जान के बहुत अच्छी खुशी मिली है कि हमें पहली बार छठी मैया ने यहाँ पे दर्शन करने के लिए बुलवाया। क्या क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पे एक से एक चीज़ देखने को मिली। हमें अच्छी तरीके से विधि विधान से स्वच्छता मिली और विधि विधान से देखने का प्रोग्राम।